Hello dear students, good morning all of you. How are you? I hope you are so good. हमारे प्यारे बच्चे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और कल आप लोगों का सबसे स्पेशल डे था, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और आप लोग भी मनाते थे। लेकिन कल का कंडीशन ऐसा था कि आप लोगों ने सेलिब्रेट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हर टाइम एक जैसे नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा है। ठीक है, और हमेशा रहेगा। आप लोग लाइफ में सक्सेस हुई सक्सेस तब होंगे ना जब अपनी पढ़ाई करेंगे। तो सबसे मेन टॉपिक है आपका पढ़ाई करना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग सेलिब्रेट कर लीजिएगा, कोई नहीं। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। हम लोगों का आज का टॉपिक है संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। अब संख्या के आधार पे जो कोशिका होती है कितने प्रकार की होती है, तो इसको पढ़नी है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को क्लास में बताए थे कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, किस लिए कौन फेमस है, जनक किसको कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको जो पिछला क्लास हमने लिया था उसमें बता दिया था। तो जो बच्चे अब तक उसको नहीं जान पाए हैं उसको जाके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा, वीडियो के सेशन में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था, क्योंकि वह आपके 9th क्लास के लिए तो था ही, बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी नेसेसरी था, इम्पोर्टेंट था। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है उसको देखते हैं। संख्या के आधार पर जो कोशिका होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होता है एक कोश की, दूसरा होता है बहुकोश की। एक कोश की और बहुकोश की। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे। एक कोशिकी को यूनिसेलुलर बोला जाता है, और बहुकोशिकी को मल्टीसेलुलर। ठीक है, एक कोशिकी को यूनिसेलुलर, यूनि में होता है एक, यूनिक एक, सेलुलर मीन्स कोशिका। ठीक है, मल्टी मीन्स बहुत सारे, और सेलुलर मीन्स कोशिका, मतलब जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने वो बहुकोशिकी। जो बस यूनिसेलुलर एक कोशिका से बना है वो आपके एक कोशिकी है। मतलब ये हुआ कि जिन जीवों का निर्माण एक ही कोशिका से होती है, एक ही कोशिका के अंदर उनके जीवन की सारी क्रियाकलाप होते हैं, वह एक कोशिकी कहलाते हैं। और जिन जीवों की जो लाइफ होती है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बना होता है, और उनकी जो लाइफ प्रोसेस होती है वह एक से अधिक कोशिकाओं में घटित होती है। ठीक है, तो वह क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। यूनिसेलुलर में आप देख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा अमीबा का, पैरामीशियम का, ठीक है, यूग्लेना का, प्लाज्मोडियम का, ये सारे नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, क्योंकि इनके अंदर बस एक ही कोशिका पाई जाती है, और इसी कोशिका के अंदर इनके लाइफ की, इनके जीवन की सारी क्रियाकलाप जो होती हैं बच्चों घटित होती हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर में हम ही लोग को देख लीजिए, हम लोग मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हम लोगों की जो शरीर है, बॉडी है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है। बहुत सारे एनिमल्स आप देख रहे हैं, वह भी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे जिनका शारीरिक बनावट या शरीर का निर्माण जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके हुआ होता है, वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, इसमें अंतर आता है पूछने के लिए, तो आप लिख सकते हैं एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय जीव में अंतर। क्या लिखेंगे? एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं, तब तक आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जो लोग
चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर भी कर दें, ठीक है। कोशिकी हो, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक। तो इसमें आप पहला ही टॉपिक लिखेंगे, ऐसे एक कोश की इधर लिख लेंगे, बहु कोश की इधर लिख लेंगे। पहला टॉपिक लिखेंगे कि इन जीवों का निर्माण, जीवों का निर्माण एक ही कोशिका से होती है, ठीक है। अभी हमने बताया। दूसरा इसी में बहुकोशिकी में लिखेंगे कि इन जीवों का निर्माण बहुत से कोशिकाओं से मिलकर होता है, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। दूसरा लिखेंगे जो एक कोश के जीव होते हैं वह सुकेंद्रकीय वाले होते हैं, साथ ही साथ इसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, और कुछ कोशिकाएं जो होती हैं पूर्व केंद्रकीय होती हैं। मतलब है बच्चों, इसको लिख लीजिए कि इन जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकांग तथा यूकैरियोटिक कोशिकांग दोनों प्रकार के देखने को मिलते हैं, और इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। आप लिख लेंगे इन जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है, इनमें केवल यूकैरियोटिक कोशिकांग पाए जाते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ कि ये जो कोशिका होते हैं, जो एक कोश के जीव होते हैं, उनमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों टाइप्स के जीव पाए जाते हैं, या दोनों टाइप्स के उनमें कोशिकांग होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मतलब ये हुआ कि जो प्रिमिटिव सेल्स हैं, अभी इसके बाद हम लोग उसी को पढ़ेंगे, प्रिमिटिव सेल्स के बारे में, ठीक है। जो प्रिमिटिव सेल्स हैं जिनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होता है, जिनमें पूर्ण रूप से कोशिकांग नहीं पाए जाते। कोशिकांग के मतलब ये हुआ कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगक कोशिकांग है, ठीक है। तो उस टाइप के भी जीव एक कोशिकी में आते हैं, साथ ही साथ वेल डेवलप्ड विकसित जीव भी एक कोशिकी में आते हैं,
जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया का, आप लोगों ने बहुत नाम सुना है, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, ऐसे नाम बहुत सारे सुने हैं। तो हमारी बैक्टीरिया जो है ना बच्चों, वह प्रिमिटिव सेल्स उसमें पाए जाते हैं, मतलब कि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब जो होता है, उसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो है कोशिकांग नहीं पाए जाते। जैसे हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, न्यूक्लियस पाई जाती है, गोल्गी बॉडीज पाई जाती है। इस टाइप के जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, वह नहीं पाए जाते हैं जीवाणु के अंदर, ठीक है। जबकि इसी में एक कोशिकी में ही अमीबा आते हैं, अमीबा के अंदर ये पाई जाती है, उनके अंदर केंद्रक भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है ना, आपने सुना होगा कि एक ही कोशिका के अंदर सारे सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। हाँ, संरचना पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना भी है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। जबकि श्रम विभाजन की बात हो रही है, तो श्रम विभाजन का मतलब ये, जब एक ही कोशिका है तो उसमें श्रम विभाजन कहाँ होगा कि ये सेल से ये वर्क करेगा, ये सेल से ये वर्क करेगा, ऐसा तो विभाजन नहीं होगा ना। जबकि इन जीवों में जो होते हैं, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें जो है श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब ये हुआ बच्चों कि इनमें अलग अलग सेल्स में अलग अलग कार्य होते हैं। अब आप ही देख लीजिए, हमारा जो बॉडी है, अपनी ही बॉडी को कंपेरिजन कीजिए, ठीक है। जैसे कई टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स का मतलब, अब हम लोगों के अंदर जो है मसल्स वाले सेल्स भी पाए जाते हैं, मसल्स पाए जाते हैं, बोन्स पाए जाते हैं, आपके नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में भी जो ब्लड होता है हम लोगों का, वो ब्लड भी सेल्स ही है, सेल्स का ग्रुप है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा, एक ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू, मतलब जो ब्लड है उत्तक है, बोन्स है उत्तक है, जो हमारा मसल्स है, मसल्स भी उत्तक है, ठीक है। लेकिन उत्तक का निर्माण कैसे होता है? बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनका जो समूह होता है, उस समूह को ही उत्तक बोलते हैं, ठीक है, उत्तक बोलते हैं। तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आ रही है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे मसल्स का काम होता है उसका अलग होता है, जो नर्वस सिस्टम जो है, नर्व्स है, तंत्रिका तंत्र है, उनकी काम अलग है, जो बोन्स है उनका काम अलग है, जो ब्लड है उनका काम अलग है, अदर ऑर्गन्स का कार्य अलग है। इस प्रकार से सारे कोशिकाओं का जो है श्रम विभाजन हुआ है, अलग अलग सबका कार्य है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, एक कोशिकी में ऐसा कुछ नहीं था, बहुकोशिकी में है। साथ ही साथ बोला जा रहा है इनमें केवल यूकैरियोटिक कोशिकांग पाए जाते हैं। इन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब कि ये जो जीव होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, इसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, और जो कोशिकाएं होती हैं वह पूर्ण रूप से मैच्योर होती हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से मैच्योर होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा या फिर उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी, ऐसा नहीं है, उनमें सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। आगे आप एग्जाम्पल में इसमें लिख सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु आदि। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे में मानो
ऐसे लिख सकते हैं, कवक, शैवाल, पादप, ठीक, जंतु, मानव आदि, ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए। आपसे कोई भी पूछे कि बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय में अंतर बताइए तो आप इतना बताइएगा कि जो बहुकोशिकीय होते हैं बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके होते हैं, जो एक कोशिकीय से होते हैं वो एक ही कोशिका से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके आकृति की बात करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कोशिकाओं का आकार एवं आकृति। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो कोशिकाएं होती हैं कई आकार की पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। उसके बाद आकार की बात हम करते हैं, तो जो कोशिका की आकार होती है प्रायः गोलाकार होती है। ज्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं गोलाकार होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो कोशिकाएं होती हैं वह आयताकार भी पाई जाती हैं, बेलनाकार भी पाई जाती है, खरबूजाकार भी पाई जाती हैं, घनाकार भी पाई जाती हैं, स्तंभीकार पाई जाती हैं। ठीक है, तस्तरी नुमाकार की पाई जाती हैं। ठीक है, तारा की जैसी कोशिकाओं की आकृति भी देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब ये है कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार जो होता है कई प्रकार से होते हैं। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स हमने बताया है, दिखाया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आकार है। जैसे एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक चप्पल की आकृति का बना हुआ है, ये एक ही कोशिका है। ठीक है, इसकी आकृति अलग है। ठीक है, ये आपका क्लोरेला का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक्चुअली में ये जो है जीव नहीं है, प्लांट्स है। ठीक है, जीव नहीं है, प्लांट्स है। एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं इस तरीके से। ठीक, ये जो है आपका ल्यूकोसाइट्स है। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं व्हाइट ब्लड कार्पेसेल्स के एक पार्ट होते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पेसेल्स जो हमारा श्वेत रक्त की कणिकाएं होती हैं उनमें एक पार्ट होता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है क्लेमाइडोमोनास का, जो कि एक जीव जैसी संरचना दिख रही है। ठीक है, एक्चुअली में ये एक कोशिकीय प्लांट है। ठीक है, एक कोशिकीय प्लांट है। ठीक है, एनिमल नहीं है, प्लांट्स की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, वो है अमीबा। इसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि एक ही कोशिका है, लेकिन इसकी जो आकृति है इरेगुलर होती है। ये जल की धारा के साथ जो होता है अपने आकृति को बदलते रहते हैं। यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये आपका एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, जीवाणु का स्ट्रक्चर है, जिसको आप देख रहे हैं कि बेलनाकार स्ट्रक्चर लिए हुए है और इसके ऊपर जो है सिलिया पाई जा रही है, रोमाप पाया जा रहा है, जिसके सहारा से ये मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे रेड ब्लड कार्पेट सेल्स होते हैं, मतलब कि जो आरबीसी होती है, उनका जो अगर हम आकृति देखें तो तस्तरी नुमे आकार की होती है। उभयतल मतलब कि एक साइड से चपटा और ऊपर से उभरा हुआ, इस तरीके से वो जो उसकी ब्लड होता है वह होता है। ब्लड की जो आकृति होती है इस तरीके से होती है, क्योंकि ब्लड भी आपको पता है कि सेल्स से ही बना हुआ है, सेल्स ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अगर हम एग की बात करें तो आप अंडाकार का नाम सुने ही है, ऐसे कुछ अंडाकार शेप लिए हुए होता है। ठीक, तो ऐसे ही कोशिकाएं भी जो है बहुत सारे आकार में होती हैं। ठीक है, और ये सारे एक ही कोशिका यहाँ बनाई गई है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं
जो कोशिका होती है उनमें मुख्य भाग कौन कौन सा होता है। ठीक, कोशिका के मुख्य भाग या कोशिका के संगठन आप हेडिंग डालेंगे और उसमें आप लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कोशिका के संगठन, कोशिकाओं, इसको यहाँ लिखिएगा आप, कोशिका का संगठन। ठीक है, कोशिका का जो संगठन होता है किस प्रकार से होता है, तो मुख्य रूप से जो कोशिका होती है 3 भाग पाए जाते हैं, 3 भागों से मिलकर बनी होती है। अगर हम एक कोशिका बनाते हैं बच्चों, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोशिका बनाते हैं तो इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, पहले यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। यहाँ हल्का सा आप देख लीजिए कि किस तरीके से होता है। पहला होता है बाह्य आवरण, दूसरा होता है आपका जीव द्रव्य, और तीसरा जो होता है कोशिका। अब देखिए, एक कोशिका है उसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जा रहे हैं। बाह्य आवरण की बात अगर कर रहे हैं तो बाह्य आवरण में अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो उसकी अलग होती है, और प्लांट सेल की बात करते हैं उसमें अलग होती है। तो मुख्य रूप से जो बाह्य आवरण होते हैं वह कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। बाह्य आवरण में आप 2 पार्ट पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। यहाँ क्या है बच्चों, जो कोशिका भित्ति होती है वह केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है वह सारी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो पादप कोशिका हो, चाहे एनिमल कोशिका हो, शैवाल की कोशिका हो, ठीक है, या कवक की कोशिका, कोई भी कोशिका है ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ एक छोटा सा सेल बनाएं, ठीक है, तो जो ये बाहर का आवरण बनता है इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जबकि जो प्लांट सेल होती है इनमें एक आवरण और पाया जाता है इस तरीके से, उसी को बोलते हैं क्या? कोशिका भित्ति। एक क्यूटिकल का बना सेलुलोज का बना हुआ एक झिल्ली पाया जाता है जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, इतना बातें समझ में आई होगी। अब हम आते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य जो है ये आपको पहले ही क्लास में बताए थे कि जीवन का आधार होता है। जिस सेल में जीव द्रव्य नहीं है वह सेल डेड कर जाता है। वह सेल क्या होता है? डेड कर जाता है। तो जीवन का आधार क्या है? जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में 2 पार्ट होते हैं, एक जो होता है केंद्रक के अंदर पाई जाती है और एक जो होता है केंद्रक के बाहर पाया जाता है। दोनों को मिला के जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और दूसरा साइटोप्लाज्म होता है, दोनों मिलके जीव द्रव्य होते हैं। ठीक, यह कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर पाई जाती है। ठीक, या पूरे कोशिका में जो द्रव्य होता है, लिक्विड पार्ट होता है, वह जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तीसरा जो आता है वह है कोशिकांग। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी जो अंगक हैं वह कोशिकांग है। इसमें भी 2 प्रकार के कोशिकांग होते हैं। एक के ऊपर जो होता है एक आवरण होता है और एक के ऊपर जो होता है द्विआवरण होता है। ठीक है, द्विआवरण होता है। जैसे अब कोशिकांग में ही आप पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया। ठीक है, आप लिख लीजिएगा माइटोकांड्रिया, हरित लवक, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, इसमें भी है अलग अलग सेल्स में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि कुछ ऐसी हैं जो प्लांट सेल में पाई जाती हैं, कुछ ऐसी हैं बस एनिमल सेल्स में पाई जाती है। तो प्लांट सेल एनिमल सेल्स जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बता देंगे। यहाँ पहले आप यही लिखेंगे कि कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि माइटोकांड्रिया है, इसमें भी द्विस्तर पाया जाता है, द्विलेयर पाई जाती है, डबल लेयर पाई जाती है। केंद्रक है, इनमें भी डबल लेयर पाई जाती है। तो आप यहाँ लिखेंगे माइटोकांड्रिया, केंद्रक, गाल्जी बॉडीज, ठीक है, लवक और अंतः प्रद्वीपीय जालिका, ये जो होती हैं द्विलेयर उसमें पाई जाती है। जैसे हम माइटोकांड्रिया बनाते हैं ना इस तरीके से। तो इसमें ये बाहरी लेयर है और एक आंतरिक लेयर है, 2 लेयर पाई जा रही हैं। वैसे हो गया, ठीक है। एक लेयर की बात करते तो एक लेयर में जो है लयन काल हो गए, आपके राइबोसोम्स हो गए, तारकाय हो गए, रिक्तिका हो गई, ठीक है। ये सारे जो है कहाँ पाए जाएंगे, सारे जो है केंद्रक के अंदर पाए जाएंगे, जीव द्रव्य में पाए जाएंगे और साथ ही साथ इनका जो बाहरी लेयर होगा एक ही लेयर होगा, ठीक है। इनमें 2 लेयर नहीं होंगे। तो आई थिंक कितनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर, उसके बाद इस एक एक अंग के बारे में डिस्कस होगी, ठीक है। इन एक एक अंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सक्सेस में आगे बढ़ें, ठीक है।